नाजरीन, बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारे जितने भी बोल न्यूज़ के नाजरीन हैं वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे हमारा डालडा किचन सेगमेंट, जिसमें हमारी शेफ़ सारा और सादिया ज्वाइन करेंगी। लेकिन हम अपनी नशरियात को बढ़ाते हैं अपने अगले सेगमेंट नेकी के बोल की जानिब। आज हमारे साथ एक NGO मौजूद हैं, अंजुमन बहबूद समते अतफाल। नाजरीन, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारा जो पैकेज है आप वो देखिए। खामोशी उन बच्चों की दुनिया है, मगर उनके ख्वाब बिल्कुल हमारी तरह रंगीन है। सिंस 1967 एब्सा स्कूल एंड कॉलेज फॉर द डेफ समाज से महरूम बच्चों को मुकम्मल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सिखाया जाता है ताकि ये बच्चे अपने पांव पर खड़े हो सके। आपका सपोर्ट उनको एक डिग्निफाइड और इंडिपेंडेंट जिंदगी दे सकता है। आइए मिलकर अफसर स्कूल का साथ दें, इन बच्चों के ख्वाबों को हकीकत बनाएं। अंजुमन बहबूद समाते अतफाल पाकिस्तान में एक NGO है, एक महकमा जो समाजी बहबूद के साथ रजिस्टर्ड है। ये एक फलाही इदारा है जो समाज से महरूम बच्चों की तालीमी और पेशा वराना ज़रूरियात को पूरा करता है। इसका मकसद एक मुनज़्ज़म और दोस्ताना माहौल फराहम करना है ताकि हर बच्चे को उसकी सलाहियतों को समझने और तरक्की देने में मदद मिले। और इस इदारे के सारे अखराजात मुकम्मल तौर पर निजी अतियात से पूरे किए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। ये इस कोशिश का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा सा ये ग्रो होता हुआ इस तरह गया कि DHA ने उन्हीं के तवस्सुत से DHA में इनको एक बड़ा प्लॉट दे दिया गया जिस पे स्कूल की तामीर उसके बाद शुरू हुई। जो स्कूल को शुरू करने वाली खातून थी मिसेस कौकब शहबाज, वो आज भी हमारे इदारे की प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने उस वक्त 1967 में फ़र्स्ट टाइम इस स्कूल को शुरू किया था। तो आज दिन तक वो जो हैं इसमें हमारी प्रेसिडेंट हैं और वो एक्टिव पार्ट प्ले कर रही हैं। मैं नाज़रीन को साथ साथ बताना भी चाहूँगा कि डॉक्टर आलिया रहमान साहिबा कई सालों से जामिया कराची में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम देती रही हैं, जिसके दौरान आप 3 साल तक बॉटनी डिपार्टमेंट की हेड के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देती रही हैं। और आप अब्सा की इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ मिस शाहीना शौकत भी मौजूद हैं जो कि मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं अब्सा की। 1967 से आज तक जी कितना सफ़र तय हो चुका है और कितनी मंजिलें बाकी हैं? बहुत सफ़र तय हो चुका। मतलब एक फ्लोर पे वो स्कूल मुश्तमिल था उस वक्त, कुछ कमरे बनाए गए थे DHA में जितने फंड्स थे। अब माशाल्लाह से होते होते 3 फ्लोर्स पे ये स्कूल मुश्तमिल है, जिसमें प्री प्राइमरी से लेके और BA तक हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 300 एंड अबव हमारी एनरोलमेंट है और हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारी पूरी तवज्जो इस पे होती है कि बच्चों को मेयारी तालीम दी जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम बस लगी पुठी वो करते रहें और कुछ भी बच्चों को पढ़ाते रहें। नो, प्रॉपर फोकस है ऑन गुड क्वालिटी एजुकेशन, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा या आपको पता नहीं है कि हमारे बच्चे अक्सर मैट्रिक में और इंटर में पोजीशंस हासिल करते हैं। माशाल्लाह। जी, हमारे बच्चे मैट्रिक में और इंटर में दोनों में पोजीशंस हासिल करते हैं और माशाल्लाह से उनकी तरबियत उसी तरह से होती है कि वो आगे जाके एक बेहतर, ना सिर्फ एक बेहतर स्टूडेंट बने बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सके। इस चीज़ पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा जोर है कि बच्चे अच्छे इस माशरे को एक अच्छा पुरअमन वो दें और माशरे में कोई रोल प्ले करें। जैसे माशाल्लाह अभी ये साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रीफेक्ट का इन्होंने बैज भी पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। इनको बताओ कैसे हैं, ठीक ठाक है? इनका नाम क्या है? मेरा नाम हमाद। हमाद जी। और मेरा साइन हमाद का फेस साइन है जिनसे हम बच्चों को पुकारते हैं। अच्छा, हमाद जी। आप ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप यहाँ आए. थैंक यू. इनका क्या नाम है, इनसे बात? मेरा नाम बिस्मा है. बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत प्यारे हो आप. हमारे लिए हमारे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे और आपको दीन दुनिया आखिरत की सब खुशियाँ दे. आमीन. आमीन, आमीन आमीन आमीन. और ये सारा आपका इदारा जो है ये डोनेशन के ऊपर चलता है? जी, टोटली डोनेशन पे चलता है. हमारे पास ज़कात और डोनेशंस दोनों. हमारे पास किसी किस्म की कोई बिल्कुल, एक सेकंड मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर हमारी नंबर चल रहा स्क्रीन पे जो है वो डोनेशंस के लिए नंबर अवेलेबल है, सामने आ रहा है. जी ज़कात भी और जी, डोनेशन ज़कात भी, डोनेशन भी. आप प्लीज जी, आप कहना चाहेंगे? आप कहना चाहेंगे प्लीज? प्लीज आराम से शराई मैसेज. कॉम्प्लायंस जो है ना, शरिया हमारी- कॉम्प्लायंस भी हम लोगों ने लिया हुआ है. ठीक है, हाँ. ठीक है. तो उसकी वजह से ज़कात भी जो है वो हमारा वो है. ठीक है, तो हम चूँकि नेकी की बात करते हैं हमेशा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा क्या अच्छी नेकी की तरफ हम जा सकते हैं. प्लीज़ डोनेट कीजिए एज मच एज़ यू कैन. इस मुबारक महीने में एक बेहतरीन अमल है ये करने के लिए. और जी, हिबा, और सिर्फ नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद अकाउंट है. नंबर चल रहे हैं और साथ ही इन बच्चों को देखिए, ये मुस्तकबिल है हमारा. ऐसे कई और बच्चे हैं, हमें इनके लिए भी दीन दुनिया सब बेहतर बनाना है और वो बनाना। हमारी सबकी मेहनत और एफर्ट और कार्य खैर में हिस्सा डालने के बगैर मुमकिन नहीं होगा. आगे बढ़ें, जितना हो सकता है करें. कतरा कतरा मिलकर ही समंदर अपनी बनता है. इस्तिताअत के हिसाब से जितना बिल्कुल. हो सके. अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. प्लीज़ शुरुआत कीजिए, दिल बड़ा कीजिए, शुरुआत कीजिए. जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमें किसी किस्म की कोई फॉरेन फंडिंग, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती. नहीं सही. मिलती. सिर्फ समझे वर्ड ऑफ माउथ से हम जिन लोगों को बता सकते हैं या वो कर सकते हैं, उससे हमारा पूरा स्कूल इसी पे रन होता है. बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती. कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए सब मैनेज मुश्किल करना. है, लेकिन अल्लाह साथ देता है. बेशक अल्लाह बेशक साथ मदद देता है. वाह, आती है. कल की आयत जो थी कि जी. हर मुश्किल के बाद आसानी है. तो अल्लाह बिल्कुल ताला आपका ऐसा ही. साथ देता है. अल्लाह बिल्कुल साथ देता है. और बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि अब ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, कैसे होगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे कहाँ से दरवाजे कैसे हो जाती है. ऐसे बिल्कुल, दरवाजे बिल्कुल. खुलते हैं कि वो काम हमारा पूरा उसी तरह से हो बेशक, जाता है. बेशक. इसलिए कि बच्चों को हमें तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना. बच्चों को तो हमें अच्छी तालीम देनी है और सारी टीचर्स को हम प्रॉपरली पे करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मार्केट से कम रेट कम देते हो हो. या हाँ, उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कोई अपनी तरफ से. और एक और बात जो हम बहुत ज़्यादा इसमें एम्फोसाइज करते हैं वो हमारी साइन लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चे सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करते हैं. तो इनकी जब इनका एडमिशन होता है तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि इनमें से कोई एक पेरेंट हमारे स्कूल आए और साइन लैंग्वेज सीखे, वरना वो घर पे कैसे बात करेगा. और यही बात मैं कहना चाहता कि बाहर का, यहाँ का मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि बाहर के ममालिक में ना आपकी हर लैंग्वेज के इंटरप्रेटर आपके साथ और आपके साथ साइन लैंग्वेज के लिए बंदा मौजूद होता है. चाहे हॉस्पिटल जाएं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, कहीं जाएं, वो इन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं. और मेरी भी हमारी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ऐसे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं. इनके लिए मेक श्योर करें कि साइन लैंग्वेज का बंदा हर जगह पर मौजूद हो, ताकि इनको कभी कोई परेशानी ना हो. इनको कभी किसी को समझाने में कोई मुश्किल ना हो. स्कूल में उनके लिए आसानी पैदा हो गई. उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को समझा दिया गया है कि आपको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए. प्रोसेस करना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है. तो मेरे ख्याल में ये फैसिलिटेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए. आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल 100% होनी चाहिए. बहुत सारे इदारे हैं जो हमसे इंटरप्रेटर्स मांगते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारी टीचर्स देखें, हमारे यहाँ टीचर्स को हायर करना कोई इजी प्रोसेस नहीं है. ऐसा ही कि हम टीचर को हायर करेंगे, पहले उसे पूरी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे. आपसे यही पूछ रही थी कि आप टीचर्स ऑलरेडी साइन लैंग्वेज को जानते हुए नहीं, खुद सिखाते हैं? हम लोग खुद उनको सिखाते हैं. अच्छा. उसके बाद आकर वो क्लास में जा सकते हैं. उससे पहले तो वो जा भी नहीं सकते, है ना. जाहिर सी बात है. इसलिए कि जब तक साइन लैंग्वेज उनको आएगी नहीं, वो जा नहीं पाएंगे. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम साइन लैंग्वेज टीचर्स को सिखाएं और फिर उसके बाद आगे जाके वो बच्चों की क्लासेस जिस मुल्क में रुझान ही नहीं है इस चीज़ की तरफ बिल्कुल, कि कोई जैसे समी ने कहा कि अवेलेबल ही नहीं है लोग, वहाँ पे तो ऑब्वियसली इट्स रियली हार्ड टू फाइंड. मैं हमाद से जानना चाहता हूँ कि हमाद अभी कौन सी क्लास में है और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं सेकंड ईयर. आप खुशी मैं देखिए. सेकेंड ईयर को कंप्लीट करने के बाद बैंक्स में अप्सा के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा. प्राउड ऑफ यू. आप पे बहुत फ़ख्र है. हमें देखा ये जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, ऐसी
कोशिश से उस बच्चे की ज़िंदगी में फ़र्क आए तो वो भी अपने थ्रू औरों की ज़िंदगी में फ़र्क लाएगा, ये आप लिख के रख लें बात। ही इज़ वेरी हैप्पी। माशाल्लाह। जी, माशा। तो ये बेटी हमारी जो है वो क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? अब अपनी सेकेंडरी के कंप्लीट करने के बाद अफसा हमारी जॉब के लिए भी हेल्प करता है, अच्छा, तो माशाल्लाह, जहाँ very nice। मुझे फैसिलिटीज़ मिलेंगी मैं अप्लाई तो करूँगी। डॉक्टर साहबा इस चीज़ का क्या रुझान है जी, हमारे मुल्क उसमें में? हमने कुछ इदारों से MOU साइन किए हुए हैं जो प्लेसमेंट करते हैं स्पेशल बच्चों को डिफरेंट इदारों में, तो उनके साथ हमारे MOU चल रहे हैं। तो जब कोई बच्चा कहता है कि भाई हमें आप उसमें लिस्ट में डाल दें, तो जी। हम उनको लिस्ट में डालते हैं और फिर वो उनके हिसाब से उनकी पसंद के मुताबिक उनके लिए जॉब भी तलाश और करते हैं। जॉब्स अवेलेबल आपके ख्याल में जी, उसमें जी। कोई आसानियां हैं आप लोगों के लिए? जी हाँ, हो ठीक जाती है, हैं। हो जाती फिर हैं, हमारे माशाल्लाह। बच्चे कुछ चीज़ों में बहुत टैलेंटेड हैं, जैसे अभी ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची जी। आपके यहाँ पेंट कर रही है, तो हमारे बच्चों ने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं। गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। वाली बात जो हम Painting कर रहे थे, है, हम 2 IT दिन में- से गॉड गिफ्ट की बात कर रहे हैं, सभी इस पे एम्फसाइज करते हैं कि हमारे पास ये जो नवेरा है ये गॉड गिफ्टेड है, इनको किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, ये छोटी उम्र से ऐसे स्केचेस बनाना शुरू हो गई थी, तो आई एम श्योर अल्लाह ताला ने इन बच्चों में एक्स्ट्रा कोई एबिलिटीज डाली अल्लाह होगी। ताला फरमाते हैं ना कि जब अल्लाह ताला कुछ लेता है तो उससे कहीं ज़्यादा और बेहतर देता आपको भी देता भी है, है। बेशक बेशक बेशक। तो इनकी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फाइन आर्ट्स में दे आर वेरी गुड। हम अपने एक आध बच्चे को चूज़ करते हैं और उसको इंडस वैली भेजते हैं माशाल्लाह। ऑन अच्छा। स्पॉन्सरशिप, मतलब स्कूल स्पॉन्सर करता है और वो बच्चे हमारे 3-4 बच्चे जा चुके हैं और वो वहाँ से डिप्लोमास करके और अच्छी जगहों पे पोजीशन हो चुकी है इतनी उनकी। मेहनत, आप लोग तो जन्नती हैं, मतलब ये सब नहीं, बस इंतजाम देखिए- उनकी जिंदगी का नहीं, ये आपने तो कर सब दिया। सब लोगों की मिली वो है ना, बेशक, डोनेशन बेशक, से और बेशक, उससे सारे सबका जी, अपना अपना जी, हिस्सा सबका है, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा, हिस्सा है। बेशक है, क्योंकि सही। कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम एक बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे चाहिए, हाँ। IVS में, अच्छा, इंडस ठीक है। वैली में, सही। तो हम कहते हैं बिल्कुल ज़रूर, फिर हम चूज़ करते हैं ऐसा बच्चा जो कि वाकई में टैलेंटेड हो और वहाँ जा सके, और फिर तो इस और हम इसको कर्ज़े हंसना कहते हैं। कर्जे हंसना, हम इसको जी। कर्ज़े कर्ज़े हंसना हंसना, कहते बेशक। हैं कि जब भी आप अर्न करने लगें, जितना भी आप स्कूल को रिटर्न कर सकें आप करें, ताकि जो है आगे और बच्चों का भी तो chance आपके पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जी, जिन्होंने जी, बिल्कुल। माशाल्लाह, जी, ये बिल्कुल। तरबियत है ना। उनकी अभी से मोटिवेशन, हम आज क्या करते हैं कि मैं बैंक में काम करके इप्सा के लिए काम और करना आप चाहता ये हूँ। तरबियत देखें कि कितने नॉर्मल बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को हम इन सपोर्ट नहीं बच्चों कर को रहे होते। नॉर्मल कहते हैं, हाँ, हम They are इन normal. बच्चों को They are नॉर्मल normal. कहते हैं, They are ओनली normal. दे कैन नॉट हियर, Yes. Yeah. दैट इज द ओनली Only थिंग, thing. अदरवाइज दे आर वेरी शार्प, they are Alhamdulillah, 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 they alhamdulillah. are very in every way they are very sharp. They are, बस एक महरूमी अल्लाह ने दी है समाज वो की। भी ताकत है, वो भी कोई ताकत है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। जी, अच्छा, अब- कैलीग्राफी का पूछें, बच्चों से आती है बच्चों को कैलीग्राफी? किसको आती है, इसको या इसको? जी, कैलीग्राफी फाइन आर्ट्स में हमें आती है, जो हमें स्कूल से सिखाई गई है, हमें सलाहियत है, हम कर सकते हैं। स्कूल में ही सिखाई जाती है? हमारे स्कूल में जो हमारी एक बच्ची IVS से पास की हुई है, अच्छा। वो हमारे स्कूल में काम करती है, सही। तो उसकी माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई हुई है कि वो एक्सीलेंट बच्चों को चीज़ें सिखाती है और ये बच्चे सारी बारीकियों के साथ एक एक चीज़ सीख लेते हैं। हाँ, अच्छा, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास? 344 है। 344 344 हाँ, हाँ। और डिफरेंट ग्रेड्स में हैं इस वक्त। जी, बिल्कुल, जी। प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी से pre-primary लेके से लेके। प्री प्राइमरी से लेके और BA तक। BA तक। अच्छा, जैसे माशाल्लाह। अभी आपने बात की कि लाइक मेरे ख्याल से तो जिस फैमिली में भी ऐसा एक किसी के अंदर अगर आपको मौका मिले कि बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है, तो पेरेंट्स में रुझान अब आया है कि पेरेंट्स अब सीखते हैं? नहीं नहीं, नहीं, मेरे वो पेरेंट्स सीखते करें, हैं, हाँ करें हाँ, आप। बिल्कुल सीखते हैं। क्योंकि- और जब भी बच्चे का एडमिशन होता है वी मेक श्योर कि वो कोई एक पेरेंट Parent आके जानता। जरूर साइन लैंग्वेज सीखे, ताकि वो बच्चों से कम्युनिकेट Communicate तो करे कर मुझे पाए। भी वैसे था हमेशा से कि मुझे और साइन बच्चा लैंग्वेज आनी किसी से चाहिए। कमतर ना समझे, सबसे अपने आप languages को, अपने के साथ। आप को किसी से कम कमतर आप ना उसके लिए ऐसे रास्ता पेव करो कि उसे ना लगे, हाँ, उसे ऐसा। ना लगे पेरेंट घर में जब साइन लैंग्वेज समझते होंगे तो इट्स सो इजी टू कम्युनिकेट विद द हाँ, पेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि बच्चे भी छोटे जब होते हैं ना, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर, तो बच्चा बोल के भी बात नहीं समझा पाता, नहीं समझा तो पाता। इशारों जी, में उससे साथ जी। कम्युनिकेट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में देखने को मिलता है, हमारे यहाँ भी एक रिवाज सेट हो कि हर जगह पर फैसिलिटेशन के लिए
साइन लैंग्वेज के लोग मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। कुछ बहुत पार्लियामेंट्स में भी होते हैं, आप देखें दुनिया में दुनिया different आप parliament- ट्रांसमिशन जितनी भी होती हैं उनके हाँ। अंदर नॉर्मली साइन लैंग्वेज साथ साथ चल रही हाँ, होती है। साथ में। इनफैक्ट एक दौर में पुराने पहले चैनल्स के ऊपर साइन लैंग्वेज भी साथ साथ चलती थी लोगों की अवेयरनेस के लिए जी। कुछ ट्रांसमिशंस के अंदर। लेकिन आई थिंक हमें इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और आइंदा इस चीज़ को कि ये बच्चे फील ना करें इस बात को, हमें इस चीज़ को नॉर्मल करने की ज़रूरत है। बहुत नॉर्मलाइज करने की हाँ, जरूरत है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे और हिबा बात वही है कि हम सब की मेहनत से ये हो नेकी पूरी हो पाएगा सकती है। जी। चाहे आप जितना हिस्सा डालें, मैं डालूं, जितने भी नाजरीन हैं, हम सब में से जिससे जो हो सकता है वो करें। जितनी जिसकी बिल्कुल, जिसकी इस्तिताअत है जितनी उसे- इस्तिताअत है वो करे। कोई अपना टाइम देता है, कोई अपना पैसा Effort देता है, कोई effort effort देता देता है, है, अलग बिल्कुल, अलग जी, चीजें जी। हैं। हम 4 लोग हैं जो हर रोज स्कूल में मौजूद होते हैं वॉलंटरी, हु आर देयर टू मॉनिटर एंड मैनेज द एंटायर स्कूल। मैं अपनी वालदा का जिक्र यहाँ जरूर जी, जी, करूँगी। please. मेरी अम्मी 40 इयर्स से इस इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक है। 40 years? 40 इयर्स। हमारे घर का एक हाउस होल्ड नाम था एप्सा। जब हम छोटे थे, बड़े हो रहे थे, हमारे घर में एप्सा को नाम को, तो इसलिए मेरे जहन में ये आया कि जब मैं अपनी जॉब से रिटायरमेंट लूँ जी। तो मैं इस तरफ जाऊँ ताकि मैं इस नेक काम में, क्यों बड़ी कंटेंटमेंट है, मैं आपको बता नहीं बेशक, सकती। बेशक। इस काम में इतनी कंटेंटमेंट, इतना दिल का सुकून है कि कोई हद नहीं। लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे। और तमाम नाजरीन से भी हमारी गुजारिश है कि इस कार खैर में जितना हिस्सा हो सकता है डालें। ये बच्चे मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, हमारा, हम सब का मुस्तकबिल हैं ये। इनके लिए हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी और अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और अगर आप आपकी जाते स्क्रीन पे अकाउंट नंबर मौजूद है, प्लीज ये प्यारे से मासूम बच्चे, देखिए मुझे बोलना भी आ गया सही वैसे क्योंकि मुझे थैंक यू भी कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ तशरीफ लाने का, बहुत खुशी हुई आप लोगों आपको से मिलकर। शुक्रिया हम लोगों को यहाँ बुलाने का और मौका देने का कि हम आपके नाजरीन के साथ अपने NGO की बात कर सकते हैं। ये सब हमारे अपने ही हैं, ये आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सब हमारे पाकिस्तानी साथ ही हैं, हैं, सब जी, मुसलमान हमारे अपने ही हैं। और सबसे गुजारिश है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए मजीद आसानियाँ करेगा। आमीन। नाजरीन, आमीन आमीन। इसी के साथ हम अब एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। देखते रहिएगा बोल एंटरटेनमेंट पर। रमज़ान में बोल हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।